दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपसे वादा किया था जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि भाई एक वीडियो हम आपके लिए अलग से एरोमेटिसिटी की बना देंगे। मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, एरोमेटिसिटी और हकल्स रूल पेपर में 15 से 25 नंबर में आ सकते हैं। अगर ये दोनों एक साथ में आ जाते हैं तो आपको 25 नंबर दिला सकते हैं, वरना 15 नंबर में तो हकल्स रूल आ ही जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर 15-20 दिनों के बाद, अगर कुछ भी तैयारी नहीं है तो शुरुआत यहीं से कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देखना स्टार्ट करो और जाके अच्छे से पेपर को दे के आओ मेरे भाई। ठीक है, क्या होती है एरोमेटिसिटी, जरा ध्यान से समझो भाई। दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। सर जी एलिफेटिक क्या होते हैं? भाई आपने जितने कंपाउंड लगभग पढ़े हैं, जैसे आपने एथिल अल्कोहल पढ़ा है C2H5OH, आपने CH3COOH एसिटिक अम्ल पढ़ा है, और ऐसे भतेर कंपाउंड आपने पढ़ रखे हैं 12th क्लास से लेके फाइनल ईयर में हो भाई। तो इतने सारे कंपाउंड्स आपने जितने भी पढ़ रखे हैं वो लगभग सारे के सारे एलिफेटिक थे भाई। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक की। सर जी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो मोटी मोटी पहचान ये होती है, हम लोगों ने भैया 12th क्लास में बेंजीन पढ़ी थी सर जी ऐसे करके। तो ये जो बेंजीन हम लोग पढ़ा करते थे ये क्या था भाई? एरोमेटिक था। तो नंबर एक तो बात ये हो गई, ये साइक्लिक है। मतलब साइक्लिक का मतलब चक्रीय है। चक्रीय का मतलब क्या है कि भैया शुरू हो रहे हैं वहीं पे आके खत्म हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हकल ने एक रूल दिया इनके लिए कि भैया ऐसे तो बहुत सारे चक्री हैं, क्या सबको एरोमेटिक मान लेना चाहिए, या कुछ एरोमेटिक है कुछ एरोमेटिक नहीं है? तो हकल ने कहा हम अपना एक रूल दिए दे रहे हैं, जो लोग इस रूल को फॉलो कर लेंगे उन्हें हम लोग एरोमेटिक कह देंगे, और जो लोग रूल को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें एरोमेटिक नहीं कहेंगे। बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी होती क्या है? देखो भैया हमने लिखा है ऐसे कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स का मतलब कुछ गुण हैं, जो गुण क्या करेंगे, जो किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए प्रेजेंट होना आवश्यक है। यानी अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए भाई। अरे हम कह रहे जैसे अगर कोई व्यक्ति टीचर है तो टीचर में क्या क्वालिटी? सबसे पहले पोलाइटनेस होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे की समस्या को सॉल्व करने के लिए वो हर समय तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं टीचर बहुत अबे पैसा कमा ही लेगा वो। अगर कुछ क्वालिटीज टीचर के अंदर है तब वो टीचर कहलाने लायक है। जैसे हम कहें कुछ टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को घेरते हैं, मेरे पास कोचिंग नहीं पढ़ोगे फेल कर देंगे। अच्छी बात है, घेरना चाहिए भाई, रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन बाद में वाकई में वो फेल कर देते हैं, ये गलत बात है। घेरो, हम उसके खिलाफ नहीं है भाई। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप भी घेरते हैं। मेरे भाई हमने एक प्लेज ली थी कि जिंदगी में कभी भी कोई फॉर्म नहीं डालेंगे, कोई नौकरी नहीं करेंगे। आज तक कोई भी फॉर्म हमने नहीं डाला, ना कहीं नौकरी की है, तो हमें घेरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, वैसे ही बच्चे यहाँ पे बहुत आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो टीचर की पहली क्वालिटी है मेरे भाई कि अपना जो जमीन है उसे जिंदा रखे और बच्चे की मदद करे। वैसे ही जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को ही हम लोग एरोमेटिसिटी कहते हैं। यानी एरोमेटिसिटी क्या है? गुण है एक तरीके से। भैया ये क्या है? जैसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं कि इनके अंदर बहुत क्या है, कमीनापन है। तो कमीनापन जैसे एक गुण है, वैसे ही एरोमेटिसिटी भी एक गुण है मेरे भाई। लोग और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन खैर हम लोग शरीफ लोग हैं तो हम लोग भैया साधारण वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। सुनो क्या क्या गुण होने चाहिए, समझाने पड़ेंगे, लिखे 4-5 हैं, लेकिन मेरे भाई भले ही आप फाइनल ईयर में हो लेकिन इतनी भी अच्छी आपकी केमिस्ट्री नहीं है, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। सुनो भाई, सबसे पहला है कि कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब तो आप समझ गए। साइक्लिक का मतलब जैसे ये बेंजीन हम लोग पढ़ा करते तो उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। साइक्लिक तो ये है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है भैया डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इस तरीके से इसे हम लोग कॉन्जुगेटेड बोलते हैं कि एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल है, फिर एक डबल है, फिर एक सिंगल। अगर इस तरीके से चल रहा है तो उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, इसका मतलब ये एरोमेटिक हो सकता है। मतलब सिर्फ नहीं कि डबल बॉन्ड हो गए और साइक्लिक हो गया तो एरोमेटिक हो गया, नहीं, और भी फीचर्स हैं भाई। क्या है? कंपाउंड की ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए। यानी प्लेनर का मतलब एक प्लेन के ऊपर हम लोग उसे बना सके। देखो इस एक प्लेन के ऊपर हमने इसे बना लिया भाई। ठीक है, कंपाउंड ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो अपचायक हैं, ऑक्सीकारक हैं, उनके प्रति रेजिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद कुछ चीजें और हैं, जैसे मेरे भाई ये एडिशन रिएक्शन के विपरीत सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा दे। सब्स्टिट्यूशन क्या हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि भैया इस तरीके से हम लोग रिएक्शन कराते थे, ऐसे करके रिंग बना लेते थे। भैया ये बेंजीन रिंग है,
जब इसमें हम लोग Cl2 से क्रिया कराते थे तो Cl आके जुड़ता नहीं था, बल्कि क्या होता था, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाता था और उसकी जगह पे एक Cl आके जुड़ जाता था। ये H जो है Cl के साथ में HCl बना लेता था। इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक आदमी हटे। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो अगर किसी को बाथरूम लगी होती है, लोग क्या करते हैं, भैया सब्स्टिट्यूट खिला ली। सब्स्टिट्यूट का मतलब उन्हें बाथरूम लगी तो उनकी जगह पे जो फील्डिंग करेंगे। तो वैसे ही यहां से हाइड्रोजन हट गया, Cl आ गया, यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे एडिशन कह सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे मेरे भाई नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, HNO3 से क्रिया करा देते हैं, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है। हेलोजिनेशन जैसे हमने आपको करा के दिखाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जुड़ जाते हैं। तो यानी कुल मिला के ये एडिशन नहीं बल्कि कैसी रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए, रेजोनेंस शो करना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, कमेंट करना कि इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था, क्योंकि अब तो लगभग 3 साल में पढ़ाते हुए हो गए। इसका मतलब कई बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ा होगा। कमेंट करना, देखें कितने लोग 3 साल से जुड़े हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कंपाउंड स्टेबल और रेजोनेंस, हमने आपको बताया था रेजोनेंस का मतलब कितने ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब आप अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाते हो, हमने यही एग्जांपल आपको दिया था, तब भी अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाते हो तो सिर्फ ऐसे दूर से देख के नहीं चले आते हो, ये भी देखते हो पुड़िया खाता है नहीं खाता है, ठीक है, उसके ऊपर कितना कर्जा है तो उसने कहां इस्तेमाल किया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा भैया ऐसा गलत संगत तो नहीं है, दारू तो नहीं पी रहा है, सिगरेट तो नहीं पी रहा है, ठीक है, चलता कैसे, ऐसे ऐसे तो नहीं चलता है। कुल मिला के सारी चीजें देखते हो, सारे स्ट्रक्चर्स देखते हो, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी तरीके से स्टेबल। जैसे आपने देखा होगा बरैया का छत्ता गायब हो जाता है ठंडों में, क्यों, क्योंकि वो वाला स्ट्रक्चर वो बना ही नहीं पानी की ठंड को झेल पाए। हम लोग बना लेते हैं, रजैया ओढ़ के सो गए तो हम लोग जिंदा रह जाते हैं। जितनी तरीके से आप जी सकते हो, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी उतनी तरीके से आप टिक पाओगे। तो रेजोनेंस का मतलब होता है कितने ज्यादा स्ट्रक्चर वो शो कर रहा है भाई, ठीक। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और फाइनली ये हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। सर जी हकल्स रूल क्या होता है, लो समझो मेरे भाई। ये एक वीडियो ही आपको 15-20 नंबर दिला सकती है, तो हर वीडियो को ऐसे पढ़ो जैसे ये पेपर में आने ही वाला। हमारा ऊपर भरोसा करिए, हम वही क्वेश्चंस आपको कराएंगे अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। सुनो, हकल्स रूल का क्या फार्मूला है, 4n+2 मेरे भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सर जी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, तो पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को समझो। सुनो, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर कोई सिंगल बॉन्ड है भाई, समझो जरा मेरे भाई, कोई सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के बनने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जैसे मान लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा, और इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि इस सिग्मा से तो मतलब ही नहीं। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं तो हमें सिर्फ डबल बॉन्ड में इससे मतलब है। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इधर से एक इधर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है मेरे भाई तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हर बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा, और हम लोगों की साझेदारी हो जाएगी। तो अगर हकल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इतने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब फिर ठीक है, एरोमेटिक होगा। क्या होता है हकल रूल आपको बताते हैं, यही हकल रूल है। क्या, अकॉर्डिंग टू हकल, यदि किसी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, साइक्लिक तो होना ही चाहिए, कॉन्जुगेटेड आपको बता चुके हैं, अल्टरनेट यानी डबल सिंगल डबल ये तो होना ही चाहिए, में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसे अभी वो भी आपको समझाते हैं, तो ये एरोमेटिक होगा, अन्यथा नहीं। इस रूल को हकल्स रूल कहते हैं। यानी मोटा मोटा समझें तो एरोमेटिक होने के लिए आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सर जी कैसे, आओ दिखाते हैं आपको। जैसे n का मान 0, 1, 2, 3 कोई भी इंटीग्रेटेड वैल्यू हो सकती है। समझो मेरे भाई, जरा यहां देखो, हमने कहा कि अगर हम n का मान 0 रख दें तो आप यहां 0 रखोगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। कितने आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी एरोमेटिक होगा। n का मान 1 रख दो, 4 1 कम 4 और 2 6 होंगे तब भी चलेगा। 2 रख दो, 4 दूनी 8 और 2 10 तब भी चलेगा। 4 3 12 और 2 14 रख दो तब भी चलेगा। यानी अगर इनमें से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एरोमेटिक होगा भाई, ठीक है। कैसे सर जी, समझाओ, थोड़ा सा दिखाओ। लो, अतः वे कंपाउंड जिनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वे सारे के सारे एरोमेटिक होंगे। लेकिन अगर किसी के पास 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई हैं, तब वो लोग एरोमेटिक नहीं होंगे, बल्कि भले ही साइक्लिक हो फिर भी उन्हें नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा भाई, ठीक है। और दिखाते हैं कैसे। जैसे
कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मेरे भाई। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जांपल यहां पे देखो 1 2 3 कार्बन से जोड़ के हमने बना दिया, 3 मतलब मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम क्या है, साइकिल की फॉर्म में तो साइक्लो प्रोपिनीलियम आयन इसका नाम है, प्लस लगा हुआ है इसलिए आयन है। बताओ मेरे भाई इसमें कितना आपको बॉन्ड दिख रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है, बाकी तो सिंगल है। तो अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये मेरे भाई n बराबर 0 के लिए फॉलो कर रहा है। देखो अभी हमने आपको ऊपर दिखाया कि जब हम n का मान 0 रखेंगे, ये देखिए n का मान 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब n बराबर 0 के लिए ये फॉलो कर रहा है, n बराबर 0 के लिए फॉलो कर रहा है, मतलब ये एरोमेटिक होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे हमने एक ले लिया 1 2 3 4 कार्बन, साइक्लो ब्यूटा डाइईन ले लिया, डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड है, सीधी सी बात है। अब यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इनके, ध्यान से समझो मेरे भाई, हम कभी भी लपेटने की कोशिश करते ही नहीं है। मेरा मानना है कि अगर बच्चा ऐसे पढ़ो कि कल पेपर है, हो सकता है देख भी कुछ ऐसे बच्चे रहे हो जिनका कल पेपर हो, तो ऐसे पढ़ो कि कल पेपर है भाई। जरूरी नहीं आप इतने एग्जांपल लिखो, आप 3 4 भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां वाले, 2 इलेक्ट्रॉन यहां वाले, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 वाला फॉलो नहीं करता तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई बेंजीन है, बेंजीन में कितने होंगे ये तो पता ही है, एरोमेटिक है, फिर भी बता दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1 पे फॉलो करेगा, तो ये भी मेरे भाई एरोमेटिक हो जाएगा सर जी, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें आई भैया बीच में, जैसे कौन कौन आ गया, जैसे पाइरॉल आ गया, फ्यूरान आ गया, थायोफीन आ गया। यार इनमें दिक्कत होने लगी, तो दिक्कत होने लगी तो हकल ने कहा बात तो सुनो मेरी यार, 2 इलेक्ट्रॉन देखो ये हैं, बोले ठीक है, 2 ये हैं, बोले 4 है, बोले 4 के लिए फॉलो नहीं करेगा, बोले कौन कह रहा है, बोले जी देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई फ्री रहते हैं। कैसे रहते हैं समझाते हैं। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, ठीक। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के लिए होते हैं, जैसे NH3 आपने देखा होगा अमोनिया, तो 5 और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कौशल लुइस ने कहा फाइनल ईयर में, और भाई अब तो तुम भी पढ़ाने लगो लोगों को, कौशल लुइस ने कहा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये 3 से साझेदारी कर लेंगे। जरा देखना 1 2 3 हैं कितने, 5, साझेदारी कितनों से करते हैं, ये 3 से, तो 2 इनके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पड़े रहते हैं, जो गिनती तो 8 पूरी कर रहे हैं लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहा नाइट्रोजन है, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। उन्होंने कहा उससे क्या मतलब है, बोले उससे क्या मतलब है, तुम्हारे पास जगह नहीं है, मेरे पास तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है, हम तो गिनेंगे। बोले ठीक है भाई। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है जो बॉन्ड बना सकता है, जगह नहीं है इसलिए नहीं बन पा रहा, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर बॉन्ड बना सकता है तो वो भी मेरे भाई गिना जाएगा। इसका मतलब 4 इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 बॉन्ड है, 2 ये हो गए, 4 और 2 6 हो गए, तो बोले ये लोग भी एरोमेटिक होंगे, नियम को फॉलो करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे एक ये आ गया, इसका नाम क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है। ऑक्टा का मतलब आप लोग समझते होंगे कितने कार्बन होते हैं, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही तो चलता है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, 5 के लिए ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट लेते हैं। 1 2 3 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो नहीं करता है, और अगर नहीं फॉलो करता तो यहां पे भाई एरोमेटिक लिख गया, नॉन एरोमेटिक है, बिल्कुल हमें लगा एरोमेटिक लिख गया लेकिन नॉन एरोमेटिक ही है भाई, ठीक है। उसके अलावा साइक्लो हेप्टा ट्राइनीलियम आयन है, साइक्लो हेप्टा ट्राइनीलियम अगर आयन है तो यहां पे 1 2 3 है मेरे भाई, सीधी सी बात है। कितने होगा, 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 के लिए फॉलो करेगा, यानी एरोमेटिक होगा भाई। उसके बाद नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 के लिए फॉलो करेगा, यानी एरोमेटिक होगा, सीधी सी बात है। और आखिरी में अगर हम लोग बात करें एंथ्रासीन की, तो एंथ्रासीन का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसमें 3 रिंग्स होती हैं भाई, और कितने बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी फॉलो करेगा, यानी ये भी एरोमेटिक होगा, सीधी सी बात है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है हकल्स रूल। इतने सारे हमने आपको एग्जांपल भी दे दिए हैं, अब आपको लगता है हम इतने सारे एग्जांपल नहीं याद रख पाएंगे, भाई एंथ्रासीन याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग पेपर में इस्तेमाल होता है, आपके कोर्स में भी है, ठीक है। नेफ्थलीन को आप याद रख सकते हो, बेंजीन को दिखा सकते हो, इस तरीके से आप 3-4 एग्जाम्पल दिखा दो, हकल्स रूल लिख दो। अगर पूरी एरोमेटिसिटी आती है 25 नंबर में, तो एरोमेटिसिटी हकल्स रूल पूरा अगर आप प्रॉपर दिखा देते हो तो आराम से आप 25 नंबर बना पाओगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में एक बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट दे रखी है, बहुत सारा कंटेंट उसमें हमने पढ़ाया हुआ है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है बैठ के, इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, इस पे 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसी वाले को फॉलो करिएगा, वही अपना रियल अकाउंट है। बाकी बहुत सारे लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं और फिर वो पैसे वगैरह मांगते हैं, और बच्चे कहते हैं सर जी आप तो कह रहे थे सब फ्री है, पैसे कहाँ मांग रहे हो। तो भाई कोई पैसा नहीं देना, पैसा देना है
चाहें तो डिस्क्रिप्शन में अपना एप्लीकेशन का भी लिंक है, वहाँ पे कोर्स है। 200-300 रुपये उसके इसलिए हैं क्योंकि एप्लीकेशन का कॉस्ट होता है, वरना सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। मन लगा के पढ़ोगे तो भाई मिल के जलवा काट देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।